पवन बिहारी लाल की जय। तो मेरे भगवान ने पूतना का वध किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम सृक्ष्यामर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। कहते हैं जो लोग भाव के साथ पूतना के इस पावन प्रसंग को श्रवण करते हैं उनके हृदय में सद्यः कृष्ण भक्ति जागृत होती है। प्यारे मेरे भगवान देखिए ऐसे अपने दुश्मन का भी उद्धार कर देते हैं जो उनको जहर पिलाने आए। मेरे भगवान तो पापियों पर भी कृपा करते हैं, आतताइयों पर भी कृपा करते हैं कि दीन बंधु सुन दुख भयो भक्त वत्सल सुन त्रास। अधम उदाहरण जब सुनियो तो आ गयो तेरे पास। हे मेरे परमपिता परमात्मा, जब मैंने आपका नाम दीन बंधु सुना तो मेरे अंदर दुख भया, मेरे अंदर धन्यता तो है नहीं। जब मैंने आपका नाम सुना भक्त वत्सल कि आप भक्तों पर कृपा करते हैं, तो हे मेरे बिहारी जी बड़ा खेद हुआ कि मेरे अंदर भक्ति है ही नहीं। लेकिन जब मैंने आपका नाम सुना अधम उदाहरण कि आप अधर्मियों पर भी कृपा करते हो, तो हे मेरे प्यारे आ गए तेरे पास। तो मेरे भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं प्यारे। तो सुंदर वर्णन करते सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुंदर पंचगव्य से पंचामृत से भगवान को स्नान कराया गया। प्यारे देखिए जो गौ मैया सारे संसार को पवित्र करती हैं तो भगवान को भी पवित्र करने की क्षमता रखती हैं। प्यारे मेरे कन्हैया कहते हैं गौ सेवा करने से मैं प्रसन्न होता हूं, ब्राह्मण सेवा करने से मैं प्रसन्न होता हूं, अपने से ज्यादा मैं भक्तों की सेवा करने से प्रसन्न होता हूं। अगर आपने किसी भक्त को संतुष्ट कर दिया ना, समझो आपने नारायण को संतुष्ट कर दिया। किसी गाय को संतुष्ट कर दिया तो नारायण संतुष्ट हो गए। मेरे भगवान के नाम है दरिद्र नारायण। सुना कभी आपने? क्या नाम है? दरिद्र नारायण। तो दरिद्र की सेवा करने से, दरिद्र को अंगवस्त्र भेंट करने से, दरिद्र को जो बेचारे भूखे हैं लाचार हैं ऐसों को भोजन कराने से मेरे नारायण भगवान संतुष्ट होते हैं। गौ की सेवा करने से मेरे नारायण प्रसन्न होते हैं। प्यारे मैंने पिछली बार बताया था गौ की सेवा करो। गौ मैया के रोम रोम में साक्षात मेरे गोपाल का वास होता है, 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अगर गौ मैया संतुष्ट, भगवान संतुष्ट। प्रयास करिए, गाय पालिए, अभाव है, समय नहीं है तो किसी गौशाला से जुड़िए, गौशाला से जुड़िए जो आप वहां कुछ सेवा कर सके। प्रेम से कहिए श्री राधे। जो आप कुछ सेवा कर सके, आपके निमित्त कुछ गौ की सेवा में लग सके, किसी ट्रस्ट से जुड़िए, किसी धर्म कार्य से जुड़िए। कितने लोग कहते हैं महाराज हमारा मन भक्ति में नहीं लगता। नहीं लगता तो स्वाभाविक है, नहीं लगता तो क्या करिए, किसी भक्त का साथ पकड़ लीजिए। तो जब भक्त भक्ति करेगा तो आपका मन भक्ति में लगेगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। किसी भक्त का सानिध्य प्राप्त कर लिया जाए प्यारे, आपका दान पुण्य करने में मन नहीं लगता तो जो व्यक्ति उदार हो, जो ज्यादा दान पुण्य करता है उसका साथ पकड़ लीजिए, धीरे धीरे आपका भी मन दान करने को करने लगेगा। प्यारे जीवन में हमारे 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण क्या है? मेरे भगवान आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। कितना महंगा ऑक्सीजन है,
अभी कोरोना में पता चल गया था, तो उसके बदले आप भगवान को क्या दे रहे हो बोलो? मेरे भगवान सूर्य आपको फ्री में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, क्या दे रहे हो उसके बदले? मेरे सूर्य भगवान आपको फ्री में रोशनी प्रदान कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। भी जनरेटर चलवाए हो ना, 3 घंटे का पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, और मेरे भगवान आपको फ्री में सब 24 घंटे सब प्रदान करें। आप भगवान क्या दे रहे हैं बोलो? आपके ऊपर देव ऋण है, इससे निवृत्ति के लिए क्या किया जाए? बोले इसके निवृत्ति के लिए भगवान की पूजा किया जाए। कहीं भगवान के मंदिर का निर्माण होता हो, वहां दान दिया जाए। कहीं गौ सेवा होती हो तो वहां दान दिया जाए। भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया जाए, दरिद्र नारायण की सेवा की जाए, असहाय की सेवा की जाए, जिससे मेरे भगवान संतुष्ट होते हैं, देव ऋण से निवृत्ति मिलती है। तो देव ऋण। दूसरा क्या है? पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब क्या होता है कि आपके पूर्वजों ने आपको जन्माया है, अपनी सारी संपत्ति आपको दे करके गए हैं, पैतृक संपत्ति आप यूज कर रहे हो, आपका पालन किया है, आपका पोषण किया है, आपको पता न विचारों ने पुण्य करके कमाया कि पाप करके कमाया, आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया, अपना नाम दिया, अपनी संपत्ति दी, अपना सब कुछ दिया, और आप इस लायक बने हैं। अब आपके पितृ बेचारे पता नरक में पड़े हैं, स्वर्ग में पड़े हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सत्कर्म करिए पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिल जाए। बोले पितृ ऋण से मुक्ति के लिए क्या किया जाए? बोले उनके लिए समय समय पर तिलांजलि तर्पण किया जाए, पिंडदान किया जाए। और भगवान ने अगर आपको सामर्थ्य दिया है तो हमारी मिथिलेश गुप्ता जी की तरह भागवत करा दिया जाए। देखिए इनके पूर्वज आगे लगे, इनकी फोटो लगी है कि वो जिस भी लोक लोकांतर में हो, जिस भी जन्म जन्मांतर में हो, उनकी मुक्ति मिल जाए और वो भगवान के श्रीधाम में वास करें, भगवान के चरणों में उनका मोक्ष हो जाए। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए जीवन में एक बार ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपके पास है उन्हीं की कृपा से तो है। अरे उन्हीं की सारी संपत्ति है, अगर उसमें से जरा सा निकाल के उनके नाम का दे रहे तो क्या कमी पड़ जा रही है मेरे प्यारे? आज का दुर्भाग्य है, जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तो दिन रात एक करके परिवार को पालता है, पोसता है, लेकिन जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो परिवार वाले उसके नाम का ठीक से क्रियाक्रम तक नहीं करते। लानत है ऐसे परिवार पर। कोई 3 दिन तेरही कर दे रहा है, कोई 5 दिन तेरही कर दे रहा है, कोई 7 दिन कर दे रहा। क्यों? बोले समय नहीं है। तुम्हारे समय में आग लगे, समय नहीं तुम्हारे पास। जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम उनके लिए 13 दिन नहीं निकाल पा रहे हो। बोलो, ठीक से क्रियाक्रम नहीं करते, वो बेचारे भटकते फिरते हैं, दर दर ठोकर खाते हैं, उनको प्यास लगती है, उनको भूख लगती है, उनको पता नहीं क्या क्या दुख सहन करने पड़ते हैं। और ये कहते महाराज करवा चौथ पड़ रही थी 3 दिन